अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे जो कि है मीज़ल्स एंड रूबेला कैंपेन। जैसे कि आप तमाम को इल्म है कि अभी रिसेंटली एक हमारी नेशनल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड विद इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनर्स के साथ एक जो मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ये खुसूसी तौर पे डिसाइड किया गया है कि हमारे जो मुल्क में किस तरह से रूबेला और मीज़ल्स का जो मसला है उसको किस तरह से हल किया जा सके एक थ्रू कैंपेन, जो कि अब इंशाल्लाह 15 नवंबर से 27 नवंबर तक क़याम में आएगी। इस कैंपेन का क्या मकसद था और क्यों ये जो है वो ख़ुसूसी तौर पे कराई जा रही है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं चाहूँगी कि आप ये कुछ अहम नुकात जो अपने घरों तक जो है अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो ये कि जब एक मीटिंग मैंने बात की जो क़याम की गई, तो उसके अंदर ये खुसूसी तौर पे देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम डेटा देखें 2020 का, तो 109 केसेस रूबेला के रिपोर्ट किए गए पर ईयर और 300 मीज़ल्स के केसेस इस तरह रिपोर्ट किए गए। लेकिन खुसूसी तौर पे एक चीज़ जो इशू देखा गया वो ये था कि जिस तरह हम डेंगू और कोविड से अभी इतने ज़्यादा लड़ रहे थे, तो साथ साथ हमारे पास मीज़ल्स और रूबेला के केसेस बहुत रिपोर्ट किए गए। उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि मीज़ल्स और जो रूबेला है वो अगर हम देखें तो वो एक साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये वाले सारे मसले जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस कैंपेन को सर्दी जब हिट करे उससे पहले ये कैंपेन को लॉन्च करना बहुत लाजमी था। तो गवर्नमेंट ने ये इक़दामात इसीलिए उठाए और फिर एक रेशो हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही थी, और ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों में जो विमेन मैरिड हो रही हों या अनमैरिड हों, या वो फीमेल्स जो जिनको बच्चा होने वाला हो, क्योंकि ये आगे जाकर हमने देखा गया कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो दे रहा था। अब हम बात करेंगे कि किस तरह का है डिजीज़। सबसे पहले तो मीज़ल्स और रूबेला आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, MMR जो होता है, मम्स, मीज़ल एंड रूबेला के नाम से एक कंबाइंड एक वैक्सीनेशन जो है आपको लगती थी। MMR यूजुअली हम देखते थे फर्स्ट डोज जो है वो 12 to 15 मंथ्स के अंदर फर्स्ट डोज लगता था, और बाद में भी 4 to 6 ईयर्स के अंदर सेकेंड डोज इसका लगाया जाता था। इसके बाद जो है वो अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये दो इश्यूज़ जो करंटली मीज़ल्स एंड रूबेला बहुत इंटर रिलेटेड है, दोनों एक कंटेजियस है, वायरस से फैलता है, और दोनों के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इन्होंने एक तरह से उसे सब्स्टिट्यूट करते हुए मीज़ल्स जो एक अलहदा भी लगाई जाती थी पहले, उसको एक MR के वैक्सीनेशन से रिप्लेस कर दिया गया। और इसके अंदर ये किया है कि अब वही रूटीन के अंदर जैसे कहा जाता था कि वो वाले सारे बच्चे जो बहुत सारे जगहों पे लगा चुके हैं MMR या रूबेला की वैक्सीनेशन अलहदा से, तो उनको भी उस तौर पे कहा गया है कि आपने जो है वो रिपीट लगानी है बूस्टर्स, क्योंकि अभी खुशी तौर पे जिनका कवर होगा वो 9 मंथ से 15 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको लगाना लाजमी है। तो खुशी तौर पे हुकूमत भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसरार कर रही है, और इन्फॉर्मेशन जो हमारी पूरी मिनिस्ट्री है, जो इन्फॉर्मेशन पूरी कमेटी है, उनको भी कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो है वो बात करें। और जो भी बच्चे 9 माह से लेकर 15 साल तक के हैं उनको कहा गया है कि अगर आपने एक दफ़ा पहले लगाई है उससे फिर से आप बूस्टर लगा सकते हैं, और साथ साथ खसरा जैसी बीमारियाँ जो है उनसे जो है वो बचा जा सकता है। अब इनमें निमोनिया और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो फीमेल्स को खुसूसी तौर पे आगे जाकर बच्चा पैदा करते वक्त बहुत जो है वो स्टिल बर्ड्स, यानी कि बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होना, या फिर डेथ हो जाने बच्चे की, या बहुत सारे ऐसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स जो है वो होना, वो बहुत ज़्यादा देखा गया है अगर उन लोगों में जिनमें रूबेला खुद तौर पर औरतों में नहीं लगाई गई हो। ये जो कैंपेन है इसमें हम सारे लोगों को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लेवल पे एक बड़ा एफर्ट है जो कि एक हमारी मिनिस्ट्री के साथ ग्लोबल पार्टनर्स ने हैंडशेक किया है। बाकायदा इसकी एक पूरी यहाँ पे विजिट्स हो चुकी हैं, बाकायदा कैंपेन्स के हवाले से सारी बॉटल नेकिंग दिख चुकी है, कहाँ पे हमारा मसला है, कहाँ पे कौन सी जगहों पे लोगों तक इसकी जो है वो रसाई नहीं है। ये सारे तमाम चीज़ें इकदाम करने के बाद मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आपके डोर स्टेप पे आपको जो है वैक्सीनेशन की एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो उससे पूरा फ़ायदा उठाएं। लास्ट में मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने से कबल आपको एक खबर भी देना चाहूँगी कि फाइज़र वैक्सीन के हवाले से एक अपडेट है कि फाइज़र के जो डोजेज़ हैं वो अब सिंध गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पे सारे अपने हेल्थ जितने वर्कर्स हैं उनके लिए मुफ्त कर दी हैं, और वो एक फ्री जो है वो बूस्टर्स उनको लगाए जाएंगे। और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह 150,000 जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स पूरी इस वैक्सीन कैंपेन जो हमारी कोविड-19 की थी उसमें भी उन्होंने साथ दिया है। तो जाते जाते हमें ये भूलना नहीं है कि कोविड और डेंगू हमारे इर्द गिर्द है, और आने वाली तमाम बीमारियों से हमें खुसूसी तौर पर लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो इसीलिए इस मैसेज के साथ मैं आप तमाम को एक
پیغام کے ساتھ الوداع کہوں گی کہ خوش رہیں، مضبوط رہیں اور محفوظ رہیں. اللہ حافظ.